हृदय रोग से मुक्ति। साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त एक हृदय रोगी चिकित्सक की बेहद लोकप्रिय आत्मकथा का मराठी से अनुवाद। दर्शन चैप्टर 4.5। योगाभ्यास के कारण क्या संभव हुआ और क्या नहीं, ये दोनों बता देना चाहिए। योगाभ्यास द्वारा रूढ़ अर्थ में परमेश्वर दर्शन हो पाता है या नहीं, यह मुझे नहीं मालूम, परंतु मनोकायिक स्तर पर अवश्य ही लाभ होता है। शरीर निरोगी, मन उल्लसित व जीवन स्फूर्तिवान हो जाता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। ऐसा क्यों कर संभव है? बचपन की निर्मलता, किशोरावस्था की उत्कटता और तरुणाई का जोश व आशावादिता, ये अतिशय प्रबल सकारात्मक अनुभव होते हैं, जीवन को स्फूर्तिमय बनाए रखने वाले। याद है बचपन में खरगोश या तोता या कुत्ता कितने अपने लगते थे, उनसे हम कितना एकरूप हो सकते थे। तब मैं और मेरा प्रबल नहीं थे, अतः एक रूपता सहज साध्य थे। तरुणाई में तो यह उत्कटता इतनी तीव्र थी कि मुझे याद है एक बार साइकिल से कॉलेज जाते हुए पान की दुकान पर बज रहे रेडियो से अचानक लता का एक गीत सुनाई दिया। एक दिव्य स्पर्श कानों के द्वारा सारे शरीर में भर गया और शरीर में झंझनाहट जाग उठी। अकस्मात सारा विश्व मानो एक विलक्षण प्रकाश में नहाने लगा। लता की वह दिव्य आवाज और प्रकाश में नहाए हुए उस विश्व की अनुभूति करता हुआ मैं वहां ठगा सा खड़ा रह गया। ऐसी उत्कटता, सारी दुनिया को बदलकर न्यायपूर्ण व सुखी बनाने का तरुणाई का आशावाद, विश्व की भलाई के लिए अपना जीवन दांव पर लगाने के लिए उत्सुक, यही तीव्र संवेदनक्षम झंकृत अवस्था जीवन को सींचती थी। आगे चलकर व्यवहारिकता से भरे जग में कब मैं प्रबल होता गया और मेरे और गैर के रूप में कब संसार बढ़ता चला गया, इसका मुझे पता ही न चला। धीरे धीरे संवेदनशीलता और उत्कटता कम होती गई। उम्र बढ़ने का परिणाम, परिपक्वता अथवा व्यवहारिकता कहकर मैं उसे स्वीकारता चला गया, परंतु रस सूखता चला गया। योगाभ्यास से वह रस पुनः लौट आया, मुझमें फिर जीवन का संचार हुआ। प्राणायाम और योग हमें क्षण में घटित होने वाले अनुभवों के प्रति सजग व संवेदनशील बनाते हैं। दिस इज इट, नथिंग हैपेंस नेक्स्ट, यह वाक्य मानो योग का मर्म है। अभी का यह वर्तमान क्षण, यह सांस, शरीर की यह संवेदना, यह जागृति, यही इस क्षण का सत्य है। उस सत्य के प्रति मन को तथा बोध को जागृत करने का काम योग करता है। योगाभ्यास अर्थात वर्तमान क्षण में घटने वाले अनुभवों के प्रति संवेदनक्षम होने का अभ्यास, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। इससे इसी देह में, इन्हीं आंखों से इसी क्षण, प्रत्येक क्षण सत्य दर्शन की संवेदन क्षमता मिलती है। क्या इसी को साक्षात्कार दर्शन आदि कहा जाता है? जो वास्तव में हो रहा है उसी में आनंद ढूंढना होता है। इससे जीवन में गायब हो चुकी ताजगी लौट आती है। पारलौकिक आध्यात्मिक स्पष्टीकरण छोड़ भी दिए जाएं, तब भी मनोकायिक स्तर पर योग से मन को प्रसन्नता मिलती है, और फिर मन प्रसन्न हो जाए तो और क्या चाहिए। विनोबा जी ने क्या ही सुंदर कहा है, जीवन के सारे दुख दूर हो जाएं तो मन प्रसन्न हो जाएगा। यह कोरा भ्रम है। मन प्रसन्न हो जाए तो जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। संक्षेप में, ध्यान के कारण शरीर व मन के तानपुरे के तार सुंदर सुर में लग जाते हैं। As the person becomes integrated, so does his world. As he feels good, so does the world looks good. अब्राहम मास्लो। ध्यान के विविध प्रकार यानी भिन्न भिन्न ज्ञानेंद्रियों की संवेदन क्षमता बढ़ाने का अभ्यास है। कहीं दृष्टि यानी त्राटक, कहीं नाद, कहीं स्पर्श अनुभूति विपसैना, तो कहीं मन,
इन इंद्रियों द्वारा होने वाली क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। मुझे अनुभव हुआ कि ध्यान के कारण इन सारी इंद्रियों की संवेदनशीलता बढ़ती है और इंद्रियों के द्वारा होने वाले प्रत्येक अनुभव को इंटेंसिटी प्राप्त होती है। फूल वही, किंतु रंग ज्यादा चमकदार दिखने लगते हैं। किसी दृश्य पर नजर टिक जाती है। धमनी वही, परंतु किंतु उसकी अनुभूति अधिक गहराई से होती है। लेकिन यह तो हुई केवल इंद्रिय जन्य अनुभवों की तीव्रता की बात। पश्चिम के भोगवादियों ने अधिक इंद्रिय सुख पाने के लिए सेंसुअलिटी ट्रेनिंग के लिए भी इस युक्ति का उपयोग किया है। यह कोई ध्यान का मूल हेतु मर्म नहीं हो सकता। विमला ताई ने बारंबार सावधान किया है कि ध्यान साधना कहकर जो सिखाया जाता है वह बहुधा एकाग्रता की साधना है। वह उपयोगी है, किंतु वह ध्यान नहीं है। विनोबा जी तो यहाँ तक कहते हैं कि ध्यान प्रक्रिया आध्यात्मिक ही है। ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि उसका उपयोग यह लोक की अथवा सिद्धि की प्राप्ति के लिए भी हो सकता है। अतएव जब तक उसमें ईश्वरीय भावना नहीं जुड़ जाती, तब तक ध्यान आध्यात्मिक नहीं होता। इस दौरान हुए एक और अनुभव के विषय में विस्तार से बताते हुए मुझे संकोच होता है, परंतु जैसा कि कॉल रॉजर कहते हैं, जिन बातों को हम अत्यंत व्यक्तिगत केवल अपने साथ ही घटित होने वाली मानते हैं, वस्तुतः वे ही सबके साथ घटित होती हैं और इसलिए सबसे व्यापक होती है। लैंगिक विचार व भावनाएं इसी कोटि की होने से यह प्रश्न सार्वजनिक मानकर मैं इसका उल्लेख करूंगा। मैं पुरुष हूं, इस कारण पुरुष के रूप में होने वाले सामाजिक संस्कारों के अलावा मुझमें जैविक स्तर का पुरुष भी है। बचपन में, किशोरावस्था में, तरुणाई में वह पुरुष लैंगिक भावनाओं के रूप में अंदर उमड़ता रहता था। मैं विवाहित हूं, इसलिए विवाहित पुरुष के सुख दुखों का मैंने अनुभव किया है। काम भावना और काम वासनाओं के आवेगों में से मैं गुजरा हूं। गांधी विनोबा के आश्रम में बड़ा होने पर भी ब्रह्मचर्य को मैंने ध्येय कभी नहीं माना, न तो उसकी कभी आकांक्षा मन में पाली और न ही कभी उसके लिए प्रयत्न किया। उल्टे मेडिकल की शिक्षा एवं पाश्चात्य विचारों के प्रभाव के कारण मैं लैंगिक जीवन को एक आवश्यक नैसर्गिक बात मानते हुए उसके प्रबल आवेगों और उससे होने वाले सुखों दुखों को खुशी खुशी भोगता रहा। हृदय रोग के बाद किए गए जीवन प्रयोगों के दौरान अनजाने ही वैसा कोई उद्देश्य न रखते हुए भी मेरी लैंगिक भावनाएं तथा वासनाएं धीरे धीरे कम होने लगी। मेरे अंदर का पुरुष नाम का प्राणी थोड़ा शांत होने लगा। जीवन की विभिन्न घटनाओं और अनुभवों के इर्द गिर्द लैंगिकता का स्फुरण हुआ करता था। उसे मैं नापसंद भी नहीं करता था, परंतु अचानक वह चार्ज कम होने लगा। यह अच्छा हुआ या बुरा, यह मैं नहीं जानता। वह मेरी इच्छा से हुआ भी नहीं था, परंतु उसकी वजह से जो वस्तु स्थिति लैंगिकता के रंगीन चश्मे में से दिखाई देती, वह जैसी थी वैसी दिखाई देने लगी। रिश्तों के तीव्र आवेगों में कमी हो गई। यह अच्छा हुआ या बुरा, यह जैसे मुझे मालूम नहीं, वैसे ही यह क्यों हुआ यह भी मैं निश्चित रूप से नहीं जानता। क्या यह 45 वर्ष की बढ़ती हुई आयु का परिणाम था, अथवा डायबिटीज का या बीटा ब्लॉकर औषधियों का, या कि आहार परिवर्तन का नतीजा, या फिर योग ध्यान का परिणाम? ब्रह्मचर्य पालन में जो बातें सहायक होती है, सात्विक आहार, व्यायाम, ध्यान, आध्यात्मिक वाचन, वे सब मैं हृदय रोग को टालने के लिए कर रहा था, परंतु परिणाम काम वासना की कमी के रूप में दिखाई दे रहा था। दोनों का अवश्य ही नजदीकी रिश्ता होगा। इस विषय पर गांधी जी द्वारा मंगल प्रभात में लिखे हुए विचारों को फिर नए सिरे से पढ़ने और समझने की जरूरत महसूस होने लगी।
ब्रह्मचर्य का मूल अर्थ सबको ध्यान में रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म के, सत्य के शोध की चर्या अर्थात आचरण। इस मूल अर्थ में से सर्वेंद्रिय संयम का विशेष अर्थ निकलता है। केवल जननेंद्रियों का संयम, ऐसा अपूर्ण अर्थ तो हमें भूल ही जाना चाहिए। जितना देखने लगा हूं वह उतना ही अभेद लगने लगा है। मैं दुनिया से भिन्न हूं, मेरी अलग पहचान है। यह एक भ्रम है जिसका ज्ञान बुद्धि को हुआ, परंतु उतने मात्र से मैं और मेरा का पिंजरा टूट नहीं पाया। क्या जबरदस्त मजबूत पिंजरा है यह, और उसे हमें कितना दूर करता है, तोड़ता है। बचपन में जब किसी ने मुझे अभय नाम दिया, बार बार उस नाम से मुझे बुलाया, विविध प्रकार से लोगों ने इस अभय का वर्णन और मूल्यांकन किया, तब तब इस पिंजरे की सलाखें एक एक कर ठुकती गई, और हर सलाख का ठुकना मुझे दूसरों से, विश्व से दूर करता गया। अनजाने में बने इस पिंजरे को तोड़ना अब असंभव सा लग रहा था। किसी भी घटना या व्यक्ति को हम इस मैं के संदर्भ में ही देखते हैं, तोलते हैं। हम कुछ समझ पाए उससे पहले यह क्रिया घट चुकी होती है। हमारी प्रतिक्रिया हो जाती है, फिर बुद्धि पश्चाताप करती है, परंतु तत्काल प्रतिक्रिया तो मैं व मेरे को सर्वोच्च प्रधानता देकर ही होती है। मन का पंछी मैं और मेरे की दीवारों से घिरा कैसे चक्कर काटता है, बार बार इन दीवारों पर टकरा कर गिरता है, यह सब दिखता है, फिर भी वह मैं भाव नष्ट नहीं होता। क्या किया जाए? यह अहम भाव, मम भाव विसर्जित हो, सोहम भाव आए, यही मेरी मुक्ति होगी। किंतु वह कब और कैसे आएगी? ईसावास्योपनिषद कहता है, जिसकी दृष्टि में आत्मा ही सर्वभूत हो गया, ऐसे निरंतर एकत्व में स्थित विज्ञानी व्यक्ति को कैसा मोह और कैसा शोक। परंतु ऐसी विश्व व्यापकता की भावना, ऐसी मुक्ति सदा सर्वदा अनुभव में नहीं आती। व्यापकता का ज्ञान तो हो गया, किंतु उसकी भावना व वृत्ति कैसे आई? कहूं या ना कहूं, कहीं इस क्षेत्र के लोगों को बुरा न लग जाए। योग का पालन या प्रचार करने वाले अनेक लोग भी मानवीय विकारों से ग्रसित दिखाई दिए। अहंकार, ईर्ष्या, राग, लोभ या क्रोध में अभी भी उलझे हुए। यह योग मार्ग की अपूर्णता है, यह कहना दुस्साहस होगा। हो सकता है यह उनकी व्यक्तिगत कमजोरी अथवा अपूर्णता हो, लेकिन मुझे दूसरों के मूल्यांकन में रुचि नहीं थी। मुझे तो अपना ही बर्तन साफ करना था, वही नहीं हो पा रहा था। जोर जोर से रगड़ने पर भी दाग छूटते न थे, चित्त निर्मल नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लगने लगा कि ज्ञान व ध्यान द्वारा मिलने वाला पाथेय आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होने पर भी चित्त शुद्धि के लिए, मन के निर्मल, उदार व विनयशील होने के लिए प्रेम व भक्ति की भावना चाहिए। सर्वव्यापकता की भावना लाने के लिए उपाय भी भावना का ही चुनना पड़ेगा। प्रेम मनुष्य को व्यक्तिगत स्वार्थ के पिंजरे से निकालकर दूसरों से जोड़ता है, और भक्ति ईश्वर एवं विश्व से। अंततः ज्ञान एवं ध्यान का भक्ति के सतत प्रवाह के रूप में रूपांतरण आवश्यक है। तभी संत तुकाराम द्वारा वर्णित अनुभव, अणु रेणु से छोटा तुका आकाश इतना बड़ा, हो सकेगा।